Assalamualaikum everyone, this is Fahad and I hope you're all doing well. ये है ऑडियोनिक के सिग्नेचर S600 वायरलेस ईयरबड्स जो कि ऑडियोनिक ने 3400 के प्राइस टैग में लॉन्च किए हैं। इस वीडियो में मैं इनकी अनबॉक्सिंग और इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। इनके क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। This time around, the box appears to be much crowded. बॉक्स पर quad mics और ENC के साथ कुछ फीचर्स को भी एडवर्टाइज किया हुआ है, which includes IPX5 water resistance rating, which I don't trust at all. 45 millisecond की latency while gaming, which I'll test later on in this video, and 48 hours का playtime, which sounds very gimmicky and manipulative, because right on the other side, 6 hours का playtime एडवर्टाइज किया हुआ है on single charge. And if you look carefully, so the box says that ये केस बड्स को 4 times चार्ज कर सकता है. So 6 times 4 is 24. So it means कि ये 48 hours का प्ले टाइम सिंगल ईयरबड के प्ले टाइम को ऐड करके लिखा गया है, which is kind of manipulative. बॉक्स के अंदर you get the user manual, a 1-year warranty card, and some paperwork. Other than this, you get a Type A to C short cable and a charging case with earbuds inside of them. And that's all you get from the unboxing experience. Build इसका polycarbonate का है and it has a matte finish. Design इसका seashell को imitate करता है, which makes it very catchy and grippy. Form factor इसका बहुत ही compact है and it's so small that you can almost hide it in your palm. Also, the case isn't very heavy even with the buds inside of them. You can easily slide it in the pocket of your jeans or jacket and ये आपको तंग नहीं करेंगे. फ्रंट पर LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं एंड बॉटम पर टाइप सी पोर्ट. केस ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से काफ़ी स्टर्डी है एंड केस पर प्रेशर डालने से भी बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं होता. केस का लिड भी काफ़ी स्मूथली ऑपरेट करता है एंड लिड का हिंज भी ड्यूरेबल फील होता है. केस को बिल्ड एंड डिज़ाइन एस्पेक्ट से मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा इस प्राइस कैटेगरी में. बड्स ओपन ईयर स्टेम डिज़ाइन वाले हैं. बड्स का आउटर पार्ट मैट है एंड इनर पार्ट ग्लॉसी है. बड्स के स्टेम पर आपको सिमिलर सब पैटर्न देखने को मिलता है जो रोनिक के R840 पर दिया गया है. बड्स के टॉप पर LED इंडिकेटर दिया गया है और इसके नीचे ही मल्टी फंक्शनल टच सेंसर प्रेजेंट है. बड्स का मैश नॉर्मल क्वालिटी वाला लगाया गया है जो टाइम के साथ निकल सकता है. बड्स काफ़ी लाइट वेट फील होते हैं एंड बिल्ड इनका मुझे एवरेज लगा बिकॉज इफ़ यू लुक क्लोजली तो प्रेस करने पर यू विल सी द अपर प्लास्टिक पार्ट मूविंग अपॉन बीइंग प्रेस्ड, which definitely kills the purpose of IP rating. That's why all these cheap earbuds shouldn't be trusted near liquids. ये ईयरबड्स ओपन ईयर होने की वजह से कान में कोई प्रेशर बिल्ड नहीं करते, तो आप इनको लॉन्गर ड्यूरेशन तक भी लगा के रख सकते हैं. हर किसी का ईयर साइज़ डिफरेंट होता है, बट इन माई केस मेरे कान थोड़े बड़े हैं, सो फॉर मी दे डोंट फिट परफेक्टली एंड दे स्टार्ट मूविंग इन माई ईयर्स आफ्टर अ वाइल व्हेन आई स्टार्ट वॉकिंग. बट आपका ईयर फिट एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है. ओवरऑल बड्स के डिज़ाइन एंड बिल्ड को मैं 6 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा. नाउ लेट्स परफॉर्म द शेक टेस्ट. मॉडरेट शेक में बड्स केस से बाहर नहीं आते एंड दे रिमेन इंटैक्ट, बट एक्सट्रीम शेक करने पर दोनों बड्स केस से बाहर आ जाते हैं. These come with Bluetooth 5.3 and they support AAC codec. The lid unfortunately doesn't perform any function, so इनको ऑन एंड कनेक्ट करने के लिए इनको केस से बाहर निकालना होता है. Once you pair them with your device, so बड्स को केस से निकालते ही ये in around 8 seconds कनेक्ट हो जाते हैं, which makes me highly doubtful about its Bluetooth version. बिकॉज मेरे पास 2 साल से पुराने ईयरबड्स हेलो X1 Pro हैं एंड ये इन अराउंड 3 seconds कनेक्ट हो जाते हैं फ़ोन के साथ. एनी हाउ केस में वापस रखते ही ये बिना लिड क्लोज किए ऑफ हो जाते हैं. Now let's talk about the sound quality.
These come with 13 mm drivers एंड अगर लिसनिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये डेफिनेटली 3400 के प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हैं बिकॉज ये ओपन ईयर होने के बावजूद काफ़ी क्लियर साउंड करते हैं। वोकल क्लैरिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है, बेस इनका काफ़ी डीप एंड रिच है और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी एवरेज से ऊपर है। ओपन ईयर होने की वजह से फुल वॉल्यूम इतना लाउड फील नहीं होगा आपको, बिकॉज ओपन ईयर डिज़ाइन में 20% वॉल्यूम लॉस तो डेफिनेटली हो ही जाता है। इसलिए आप इनको अराउंड 80% या उससे ज़्यादा के वॉल्यूम पर ही यूज़ करेंगे टू गेट अ बेटर लिसनिंग एक्सपीरियंस। बाकी फुल वॉल्यूम पर इनकी आवाज़ ख़राब नहीं होती। टच कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं इंक्लूडिंग वॉल्यूम एडजस्टमेंट थ्रू बड्स। अब गेम प्ले को डिस्कस करें तो इन पर 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी को एडवर्टाइज किया गया है एंड इनमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाता है जिसको आप लेफ्ट या राइट ईयरबड 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इन ईयरबड से मैंने एक पबजी क्लासिक खेल के देखा एंड मुझे गेमिंग के लिए ये ठीक लगे। फायर कनेक्टिविटी भी मुझे ठीक देखने को मिली एंड एनिमी फुटस्टेप्स भी क्लियरली ऑडिबल थे। सो आप इनसे एक डिसेंट गेम प्ले कर सकते हैं। पर ईयरबड 2 माइक्स लगाए गए हैं जिसमें से एक माइक एलईडी इंडिकेटर के होल में ही इंटीग्रेटेड है और दूसरा माइक आपको बॉटम साइड पर मिल जाता है। माइक की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए आई हैव इंक्लूडेड इंडोर एंड आउटडोर रिकॉर्डिंग क्लिप्स जिनसे आप खुद ही माइक्स को जज एंड एवेल्यूएट कर लें। इस वक्त ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन के माइक्रोफोन से और इस वक्त मैं हूँ इंडोर्स, तो फ़ोन का माइक्रोफोन कुछ इस तरह से ऑडियो आउटपुट आपको देगा। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है सिग्नेचर S600 के माइक्रोफोन से और सिग्नेचर S600 के माइक्रोफोन से जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं इंडोर्स तो कुछ इस तरह से आउटपुट आपको मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग इस वक्त हो रही है फ़ोन के माइक्रोफोन से एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो फ़ोन के माइक्रोफोन से जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं आउटडोर्स तो कुछ इस तरह से ऑडियो आउटपुट आपको मिलेगा। इस वक्त मैं हूँ आउटडोर्स और आउटडोर्स रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ सिग्नेचर S600 के माइक्रोफोन से। तो सिग्नेचर S600 का माइक्रोफोन आउटडोर्स कुछ इस तरह से आउटपुट आपको देगा। इवन दो इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड बाहर थोड़ा बहुत शोर भी है, तो सिग्नेचर S600 का माइक्रोफोन नॉइस को किस तरह हैंडल करता है ये इस वीडियो क्लिप से आपको पता चल जाएगा, बिकॉज माइक यूज़ हो रहा है सिग्नेचर S600 का। और ये रिकॉर्डिंग मैं बीटी मोनो स्ट्रीमर्स प्रो ऐप के थ्रू करता हूँ जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं ईयरबड्स के माइक को टेस्ट करता हूँ थ्रू वीडियो क्लिप्स। बड्स की बैटरी 35 mAh है एंड केस 300 mAh बैटरी के साथ आता है। बड्स से आपको अराउंड 80% वॉल्यूम पर 4.5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है एंड केस से आप बड्स को 3 to 4 टाइम्स के दरमियान चार्ज कर सकते हैं। बड्स केस में 0 to 100 इन अराउंड 1 आवर चार्ज हो जाते हैं एंड केस 0 to 100 चार्ज होने में 1.5 आवर्स लेता है। नाउ लेट्स डू सम मैथ। हर चार्जिंग केस का अपना पावर इनपुट होता है जिससे आप वॉटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग वोल्ट्स इनटू एम्पेयर्स। S600 के चार्जिंग केस का पावर इनपुट 5 इंटू 0.5 एम्प्स है, विच मीन्स अगर आप इनको 2.5 वॉट के चार्जर के साथ चार्ज करेंगे तो ये 2 साल में भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।